सपोज मैं पैरालिसिस हूँ, तो अगर मेरे को कोई बात बतानी किसी और को, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, और मैं अपनी आई मूवमेंट से या किसी भी चीजों से सामने वाले से बात कर पा रहा हूँ उसके साथ। किसी का अगर हैंड नहीं है तो 3D प्रिंटेड हैंड्स आते हैं, तो वो हैंड लगा के तो यहाँ जो मसल्स हैं उस मसल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस हैंड में एक मोटर होगी जो डिफरेंट फिंगर्स को कंट्रोल करेगी। उस टाइम पे एक सीरीज बहुत फेमस हुई, स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसमें अपसाइड डाउन करके एक रेफरेंस है, तो वहां से अपसाइड डाउन लैब्स की शुरुआत हुई। इसका शुरुआत कैसे हुई? किसके दिमाग में आइडिया आया? बच्चों के लिए फोन आते थे, वो फोन में लेके आता था और पत्थर से तोड़ता था, फिर उसके अंदर सामान निकालता था, अलग अलग चीजें इकट्ठी करता था। घर के जितने पुराने फोन थे वो मैंने सारे तोड़ दिए, घर की टीवी थी वो खोल के रख दी, कंपोनेंट निकाल के ज्योमेट्री बॉक्स में रखे। वो ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास अभी तक है। मेन जो मेरी लैब थी वो 4 फुट बाय 2 फुट का टेबल था, उसी पे सब कुछ होता था। अपसाइड डाउन करना है, बॉडी सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो सेंसर्स यूज होते हैं, हम वो डिजाइन कर रहे हैं। सेंसर्स तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जो चीजें अभी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, कनाडा, यूके, बहुत सारी इक्विपमेंट्स है जो यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन इंडिया में वी वांट टू मेक ऑल दोस थिंग्स हियर इन इंडिया। नॉट ओनली हार्डवेयर असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करना, चिप्स डिजाइन होना शुरू हो जाए इंडिया में। चाइना से ना हमारे पास ऑर्डर आया था, वो ना आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय लिसनिंग। So hi guys, welcome to Edon Talks। और एक बार अपना इंट्रोडक्शन मेरे को और ऑडियंस को दे दो कि आप लोग एग्जैक्टली क्या करते हो, क्या नाम है आप लोगों के, क्या क्या कंपनी में कौन क्या कर रहा है, एक बार थोड़ा सा बता दो। Yeah. So hi everyone. I am Deepak Khatri and I am head of engineering at Upside Down Labs. And I design all the electronics, do all the software things. तो जो हार्डवेयर बिट्स हैं, सॉफ्टवेयर बिट्स हैं और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो मैं करता हूँ अपसाइड डाउन लैब्स। Hi everyone, I am Bhavna Sehgal and I am head of design at Upside Down Labs. So I handle all the 3D design stuff, the documentation, the visuals that will go on social media and websites. So yeah. Hi everyone, I am Dikshant, I am head of marketing। तो जितना भी मार्केटिंग रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सेल्स चैनल्स हैंडल करने होंगे, वो सारी चीजें मैं हैंडल करता हूँ। Hi everyone, my name is Ritu Dillon. I am a content writer और जो भी आप फनी रील्स देखते हो हमारे चैनल पे वो सब मैं लिखती हूँ। Hi everyone, I am Shivam Khatri. I am the head of logistics in Upside Down Labs। और आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो इन्हीं हाथों के थ्रू आता है। ग्रेट। सो सबसे पहला सवाल कि अपसाइड डाउन करता क्या, एक्सप्लेन कौन करेगा? तो बॉडी में जैसे ईसीजी सिग्नल सबको पता होता है ईसीजी क्या है, तो वैसे ही और बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। जैसे आई के सिग्नल्स होते हैं विच इज ईओजी, मसल्स के सिग्नल होते हैं ईएमजी, एंड ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं ईईजी। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सपोज ईएमजी का मसल सिग्नल्स का एप्लीकेशन एक जो सबसे कॉमन है विच इज कंट्रोलिंग प्रोस्थेटिक हैंड। तो किसी का अगर हैंड नहीं है तो हैंड जो 3D प्रिंटेड हैंड्स आते हैं और भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैंड आते हैं, तो वो हैंड लगा के देन जो मसल्स, जैसे यहाँ से अगर किसी का हाथ नहीं है तो यहाँ जो मसल्स हैं उस मसल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस हैंड में एक मोटर होगी जो डिफरेंट फिंगर्स को कंट्रोल करेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ से हैंड ट्विच किया, इतनी मसल्स को ट्विच की, तो आगे वो कंट्रोल हो जाएगा, लाइक हैंड क्लोज, हैंड ओपन, इस टाइप की चीजें कंट्रोल हो सकती है। वैसे ही ब्रेन से हम कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, आईज से कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने 2 बार ब्लिंक किया तो कुछ हो जाए। इट्स काइंड ऑफ स्विच कि मैंने एक चीज करी तो उसका एक्शन का ये रिएक्शन होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी डू। तो हम DIY न्यूरोसाइंस किट्स बनाते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, ताकि वो न्यूरोसाइंस को एक्सप्लोर कर सकें। एंड वी प्रोवाइड द रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, किट्स कैसे यूज करनी है, so that they can explore and make these kind of projects। करेक्ट। तो लेम लैंग्वेज में जितना मेरे को समझ आ रहा है आप लोग बताना, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ।
सपोज मेरा हाथ टूट जाता है, कट जाता है, एक्सपायरी कुछ भी होता है, तो आप लोग मेरे को एक रोबोटिक हैंड देंगे, राइट? राइट। और फिर वो उसके थ्रू मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज उस हाथ से कर सकता हूँ। वो मेरी ब्रेन्स के साथ, मेरी नर्व्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक चीज आप ये बना रहे हैं। दूसरा आप ये बना रहे हैं कि सपोज मेरे को सपोज मैं पैरालाइज हो गया, तो अगर मेरे को कोई बात बतानी, किसी और को अपनी चीज बतानी है, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, और मैं अपनी आई मूवमेंट से या किसी भी चीजों से सामने वाले से बात कर पा रहा हूँ उसके थ्रू, राइट? हम एग्जैक्टली हैंड नहीं बना रहे, हम वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स उसको यूज करके, किट यूज करके सीख सकता है कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, वो हैंड कैसे वर्क करेगा। Yeah, basically we are enabling students, researchers, scientists to create those applications, to create those projects, क्योंकि हम वो मेन पार्ट उस चीज का बना रहे हैं, लाइक जो सेंसर है वो बना रहे हैं, और जो एप्लीकेशंस हैं वे डिफाइन द एप्लीकेशंस, then students make the projects, student design the hand, student designs those machine computer interface or like brain computer interface. प्रोसेसर हो गया Yeah. तरीके से, Kind of. तो करेक्ट। तो सपोज आप एक प्रोसेसर बना रहे हो, तो आप एक इंटेल टाइप कंपनी बना रहे हो, राइट? Kind of. Alright, ठीक है। सो सपोज मतलब आप लोग बेसिकली R&D करके दे रहे हो लोगों के लिए, Right. Yes. है ना? R&D कंपनी हो गया मेनली। तो यही रीजन है, क्योंकि आपने मेरे को बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको ओपन सोर्स मत करो, इसको क्लोज करो, यही रीजन है। Right. तो क्या क्या ये आइडिया की एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट हुई? और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये लोग मेरे को कैसे मिले। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू रील्स, और आप लोगों की रील्स बहुत अच्छी है, तो वहां पे मेरे को एक वाइब दिखी कि कुछ क्रेजी टेकी और गेमिंग की लोग मस्त मस्त चीजें बना रहे हैं, और मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को बहुत अच्छी वाइब मिली कि मैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखता हूँ उससे कुछ हटके मिला, और रील्स पे बहुत सारे क्रिंज के अलावा कुछ साइंस की बातें हो रही, तो मेरे को था कि इनको बुलाओ। सो दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर, एंड गुड लक टू यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे जैसे इंसान के लिए समझने के लिए। तो आई वांट कि जो भी मेरे जैसा थोड़े जो बिल्कुल टेकी नहीं है, तो उन लोगों को समझ आया, तो हम जानेंगे इनसे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो कैसे इसका शुरुआत कैसे हुई, किसके दिमाग में आइडिया आया, कैसे एग्जीक्यूट हुआ सब? सो ये सब कुछ जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने शुरू किया, लेकिन जो शुरुआत थी वो बचपन से है। बचपन एज इन 9 मतलब 9-10 साल का था जब से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हुआ। तो उस टाइम बच्चों के लिए फ़ोन आते थे पिंक कलर के, यू टाइप ऑफ बटन, और वो गाना गाएगा चल चाहिए चल चाहिए। तो वो फ़ोन में लेके आता था और पत्थर से तोड़ता था, फिर उसके अंदर सामान निकालता था, अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करता था, लाइट अलग, उसका स्पीकर अलग, ये सारी चीज़ें, फिर जैसे तैसे उसको दोबारा जोड़ता था। इस तरीके से शुरू हुआ। घर के जितने पुराने फ़ोन थे वो मैंने सारे तोड़ दिए, और घर की टीवी थी वो खोल के रख दी। मतलब इस तरीके से क्यूरियोसिटी बढ़ी। वो कंपोनेंट्स जिस टाइम पे स्टूडेंट्स अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल शॉर्पनर वगैरह रखते थे, मैं वो कंपोनेंट्स स्कूल के अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा रखता था। क्रेजी बैकयार्ड साइंस में देखे थे? नहीं, उस टाइम पे मतलब टीवी से कुछ रिलेशन नहीं था। मैं बिल्कुल ही उस टाइम पे कोई ना केबल वगैरह था, सिर्फ डीडी नेशनल था, तो उस पे अगर कुछ आता था तो देखता था, वरना कुछ नहीं था उस टाइम पे। और ना उस टाइम पे मेरे पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह थी, तो कहीं से मेरे को एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया, उससे मतलब खरोच के सोल्डर को हटा के देन वो कंपोनेंट्स निकाल के, अगर मैं जितने इंटैक्ट उसको निकाल सकता था मैं ट्राई करता था। कंपोनेंट निकाल के ज्योमेट्री बॉक्स में रखे। वो ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास अभी तक है, जिसमें कंपोनेंट्स वो जब टीवी से निकाले थे वो अभी भी है उसमें। और इस तरीके से फिर मेरे को पता चला कि घर की चीजें तोड़ने की जरूरत नहीं है, कबाड़ी वाले के पास ये सब कुछ मिलेगा। तो फिर मैं कबाड़ी वाले के पास जाने लग गया, वहां से सामान लेके आता था, यही सेम काम की कंपोनेंट्स निकाले। फिर पता चला कि जो सोल्डरिंग आयरन है वो सिर्फ 30 रुपए की आती है, तो सोल्डरिंग आयरन ली। अंटिल जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया कभी मैंने सोल्डर वायर नहीं खरीदी, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन तो 30 रुपए की थी, सोल्डर वायर 100 रुपए की थी। तो जितनी भी पीसीबीज होती थी उसी से मैं सोल्डर निकालता था, उसी को सेल्वेज करके कंपोनेंट्स एक दूसरे से जोड़ के टीवी एंटीना बना लिया, ताकि मैं डीडी नेशनल के अलावा कुछ देख सकूं। और जितने एंटीना बना डालो, मेरे को याद है लोग केबल चुराते थे, ये सारी चीज होती थी। एंटीना बना, एंटीना उस टाइम एंटीना बनाया, उससे जी टीवी कनेक्ट हो जाता था।
हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं जी सिनेमा जी सिनेमा, जी टीवी, ओपन सोर्स ही होगा फिर। उस टाइम का जितना भी है चीजें, मतलब उस टाइम कनेक्शन नहीं था इंटरनेट से, हम्म। तो सिर्फ फ्रेंड्स जो थे उन्हीं के साथ शेयर होती थी चीजें। हम्म। और एक टाइम के बाद उनको पता चल गया कि इसको इससे बहुत लगाव है, तो घर पे अगर कुछ दिखता था कि ये इसको पसंद है, वो लाके मेरे को देते थे अभी कि भी तोड़ यही ले। होता है। अभी भी यही अभी होता भी है। यही होता है। फिर उसके बाद जब कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मतलब बहुत मतलब क्लोज टू हार्ट है। जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे एक चीज बहुत फेमस हुई थी हाउस होल्ड में, ये मॉस्किटो जैपर्स, रैकेट्स, जिससे मॉस्किटो मार सकते हैं। करंट लगता था उससे। हाँ, मेरे को पता नहीं था ये कैसे होता है, तो एक फ्रेंड ना एक छोटा सा सिस्टम लेके आया जिसमें वो टच कर रहा था तो बहुत हाई वोल्टेज का करंट निकल रहा था। हाँ। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, ये कर कैसे रहा है। हाँ। तो मैंने उससे पूछा एंड ही सेड कि मैंने बनाया। वो मैं कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे से तो बहुत ऊपर चला गया ये तो। फिर मेरे को पता चला जब पापा लेके आए कि पहली बार कि इससे मच्छर मरते हैं। मैं कहा आवाज तो सेम लग रही है वही जो वहां पे थी। हाँ, पट। तो मम्मी अभी तक सबको ये स्टोरी सुनाती हैं। हाँ। एक दोपहर में जब मम्मी सो रही थी, आई थॉट कि मम्मी सो रही है, मैंने रैकेट लिया और ऊपर से गिर दिया कि वो टूट जाए, खराब हो जाए। वो एक बार बंद हो गया चलना, तो मैंने मम्मी को उठाया कि ये खराब हो गया। अभी तक मम्मी बताती कि मैं सो तो रही नहीं थी, मैं देख रही थी तेरे को कर क्या रहा है तू। तो फिर फर्स्ट सर्किट मैंने मतलब मॉस्किटो जैपर का उससे निकाला, उसको स्टडी किया। वो सर्किट अभी तक मेरे को याद है, कितने टर्न्स उस कॉइल के होते हैं। लाइक एक ट्रांसफार्मर होता है उसमें, एक ट्रांजिस्टर होता है, एक रेजिस्टर। बहुत सिंपल सर्किट होता है। आगे वोल्टेज मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, बट इवेंचुअली इट वाज वेरी बेसिक। उसको भी मैंने सेम सोल्डरिंग आयरन से निकाला। ट्रांसफार्मर में कितनी वायरिंग हो रखी है, कितने टर्न्स हैं वो पता किए। देन वापस से ट्रांसफार्मर को पैक किया, वापस से उसको लगाया। तो मतलब A to Z उसकी स्टडी कर ली कैसे होगा वो। और फिर उस टाइम पे पता चला जो कैपेसिटर यूज होते हैं दे कैन स्टोर एनर्जी वट एवर द वोल्टेज इज। अगर वो 400 वोल्ट्स का है, इट कैन स्टोर 400 वोल्ट्स अंटिल यू डिसिपेट दैट एनर्जी। धीरे धीरे होता रहेगा, बट इट कैन टेक मैनी ईयर्स जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। उस टाइम पे थोड़ा क्रेजी आइडिया आया और मैंने उस कैपेसिटर को टॉफी के रैपर में पैक कर लिया। तो इट्स लाइक मेरे पास एक सर्किट है जो उस कैपेसिटर को चार्ज कर सकता है। मैं चार्ज करूंगा और किसी को दूंगा, अगर उसने पकड़ा, दोनों कनेक्शंस हाथ पे लगे तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। उस टाइम पे बच्चों के पास वो छोटे छोटे ना चॉकलेट्स आती थी, च्युइंगम पेन। हाँ। दैट्स नथिंग। उससे जो करंट लगता है उसे निशान पड़ेगा और याद रहेगा एक हफ्ते तक कि करंट लगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली 440 वोल्ट्स थे। हाँ, तो लंबा जाता उस टाइम पे मतलब ये चीज मैंने फ्रेंड्स को बताई हाँ। और वो बड़े एक्साइट हो गए कि ये चीज ट्राई करनी है। सबसे पहले ना पड़ोसी आए थे, पर दैट्स अ वेरी तो पड़ोसी के ना रिलेटिव्स आए थे। तो वहाँ भैया आए थे कोई उनके, और उनके पास ना स्मार्टफोन था। हाँ। उस टाइम स्मार्टफोन इज लाइक बहुत कम लोगों के पास था। चाइनीज वाले का थे नहीं, उनके पास सोनी का था, मतलब हाँ। बहुत महंगा फोन, हाँ, वो एकदम लग्जरी वाला। तो वो हाथ में लेके जिसने टोपी दी, उन्होंने जैसे हाथ में लिया ना, उनकी पूरी बॉडी ऐसी होगी और फोन नीचे। Shit. हमारा दिल ज्यादा धक धक कर रहा था कि अब क्या होगा, हाँ। और थोड़ा टूट भी गया था वो। बट ऑल्दो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ही वाज लाइक फन पूरा। जब इस एज में जब है हमें, तो इस एज के थे पूरे फन चिल, कोई नहीं यार हो गया लेकिन मजा आया है, क्या बहुत बना है। एनकरेजिंग था वो। तो कुछ ज्यादा एनकरेजिंग हो गया मेरे लिए जब फ्रेंड्स ने बोला कि ट्राई करना है। तो उस टाइम पे टीचर्स डे आने वाला था। टीचर्स डे पे स्कूल में तो कुछ करना होता नहीं है, बैठते हैं, पार्टी वार्टी होती है, बच्चे टीचर्स बन के आते हैं। तो उस टाइम पे वो चीज मैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में सेटअप करके लेके गया। एंड मैं इस टाइप का नहीं था कि ज्यादा किसी से बात करूं या फिर इतना इंटरेक्ट करूं, थोड़ा चुप चुप रहता था। लेकिन वो सारे थोड़े खुराफाती थे, उन्होंने बोला कि लेके आइए, मैं लेके चला गया। उन्होंने बोला चार्ज करके दे, मैं चार्ज करके दे दिया। पहले तो एक दूसरे में खेले वो, फिर वो टीचर तक पहुंच गए। उन्होंने जाके साइंस टीचर को मतलब ऐसे करंट लगाया। उन्हें थोड़ा शॉकिंग तो लगा, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों चीज। फिर लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इससे उनको इतना ज्यादा बूस्ट मिला कि वो चार्ज करके
हिंदी टीचर के पास ले गए और उन्हें हिंदी टीचर को लगाया। 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ कि एकदम लाल हो गए वो दोनों पिटते हुए आ रहे हैं। क्लास के अंदर एंट्री किया और मैम सबको बता रही है ये 2 निशान दिख रहे हैं, ये इस टॉफी से हुए हैं और इन्होंने लगाया। फिर मैम मेरे पास आई, मेरे को लगा अब तो मैं गया, मैं पिटूंगा। फिर मैम ने बोला कि ये कैसे चलता है, कैसे होगा। मैंने सब कुछ बताया और मैम मेरे से इतनी डरी हुई थी तो मैम ने मेरे को कुछ कहा नहीं, सीधा भेज दिया इसको प्रिंसिपल के पास लेके चले जाओ। फॉर्चुनेटली वहाँ पे मतलब हम तीनों ही एक स्कूल में थे, मैं, शिवम और मेरी बहन। तो बहन के जो टीचर थे वो मेरे को थोड़ा जानते थे कि ये है और इस टाइप का है, इसको इंटरेस्ट। तो उन्होंने मेरे को देख लिया बीच में कि ये कहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो उन्होंने पूछ लिया कि क्यों जा रहे हो। तो क्लास मॉनिटर ने बताया कि प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं इस वजह से। फिर वहाँ पे उन्होंने रोक लिया, बिठाया, मॉनिटर को भेज दिया। फिर मेरे से डिस्कस किया कि बनाए कैसे हैं। तो मैंने पूरा सर्किट उनको बना के दिखाया, बैटरी की वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज। फिर हमारे दोनों की उसमें बहस हुई कि बैटरी वोल्टेज 2.4 वोल्ट्स नहीं हो सकती, तुम 440 वोल्ट नहीं बना सकते। फिर लंच हो गया। लंच में सर बच्चों को रोक रोक के बता रहे हैं कि देख इस बच्चे ने क्या बनाया है, तो जिंदगी में नहीं कर पाएगा ये काम, निकल यहाँ से। ऐसे होके उस दिन तो शांत हो गई चीजें, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगले दिन मेरे को इतना बुखार हो गया, 9th स्टैंडर्ड उस टाइम। फिर मेरे को इतना डर लगा, अगले दिन मेरे को बुखार हो गया, मैं गया नहीं। तो एक दिन बाद जब गया तो टीचर ने बोला कि कल तो तुम नहीं जा पाए, परसों नहीं जा पाए, अब मैं लेके चलूंगी तुम्हें हिंदी टीचर से पाए। तो हिंदी टीचर मेरे को नीचे लेके गई। उस टाइम प्रिंसिपल सर बीच में मिल गए, लेकिन वो किसी क्लास में घुस गए। हम 10 मिनट वेट किया, फिर मैम ने गिव अप कर दिया, हम वापस पहुंच गए। तो इवेंचुअली इट वाज फन, वेरी फ्राइटनिंग, लेकिन बहुत मेमोरेबल। इस तरीके से ये चीज़ एंड हुई। देन उस टाइम 10th स्टैंडर्ड आने वाला था, तो थोड़ा प्रेशर की वजह से ये सारी चीज़ें मैंने बंद करके रख दी। 11th स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। 11th स्टैंडर्ड में भी एक बहुत फनी स्टोरी है। उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे थे वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एंड आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स फॉर देम। जो और- कॉलेज तक चला सिलसिला। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा ऐसे ही फिजिक्स टीचर से बहस हो गई कि एक रिएक्टिफायर बनाने के लिए 2 डायोड्स होते हैं या फिर 4। क्योंकि मैंने 4 देखे हुए हैं फुल ब्रिज रिएक्टिफायर के लिए, और उन्होंने डबल टर्न ट्रांसफॉर्मर के लिए 2 देखे हुए हैं, तो वो क्लैश हुआ। सेम चीज उन्होंने ये बोला कि तू कैसे बोल सकता है ऐसे बच्चों के सामने, मेरे को कैसे बोल सकता है। फिर सेम चीज हुई। उस टाइम पे मैं मतलब प्रिंसिपल के पास चला गया और इस तरीके से मतलब थोड़ा एस्केलेट हो गई चीज़ें। इवेंचुअली इट सेटल डाउन, और वो ज़्यादा मतलब मेमोरेबल नहीं है, लेकिन था बहुत ऐसा ही किस्सा। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में एक टीचर थी 10th स्टैंडर्ड में जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा को समझाया कि ये जो चीज़ कर रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इसको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। तो उस टाइम पे पापा मम्मी ने समझा, लेकिन स्टिल आई हैड टू शट एवरीथिंग डाउन जस्ट टू मेक थिंग्स मेमोरेबल। उस टाइम पे CD ड्राइव जो होती हैं उनमें लेंस होता है, दैट लेंस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन XYZ, और मेरे पास कबाड़ी वाले से बहुत लेंस थे। तो मैंने वो लेंस निकाला, एंड उसकी जो कॉइल होती है ऊपर नीचे हो सकती है, एंड आई कैन मेक, जिससे वो कॉइल को मैं पीरियडिकली ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैंने अपने मतलब उस टाइम पे छोटी सी बैटरी ली, एक लेंस लिया, एक सर्किट बनाया जिससे वो पीरियोडिक साइन आएगा, और एक ग्लिटर पेपर सा आता था फॉर्म टाइप, उससे हार्ट कट किया, हार्ट उस पर लगाया, एक बटन लगाया। तो इट्स लाइक उस बटन को जब प्रेस करोगे तो हार्ट बीट करेगा। I वो- got that. वो मैंने पहले किसी के लिए बनाया था, एक फ्रेंड के लिए। देन हाँ, तो इवेंचुअली मैम को दिया, एंड ये क्या कहानी ट्विस्ट आ गई। मैम को दिया फ्रेंड को भी दिया, लेकिन मैंने एक और बनाया जस्ट मैम को देने के लिए, बेटर वर्जन। लाइक वो 12th के बाद कभी मिलना नहीं था, तो इट वाज लाइक कुछ होना चाहिए मेमोरेबल। एंड मैम सेड ये मेरे को क्यों दे रहा है तू, तेरे पास कोई और नहीं है क्या?
तो फिर मैम ने पूरे स्कूल में वो दिखाया, सारे टीचर्स वगैरह को। देन स्कूल ख़त्म हो गया और कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज टाइम में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इंटरेस्ट था, लेकिन ये समझ में आई चीज़ है कि कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग का भी इतना ही मतलब पार्ट रहेगा ज़िंदगी में। अगर सिर्फ हार्डवेयर पे टिके रह जाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे प्रोग्रामिंग सीखी और जो सारी क्यूरियोसिटी है और जो चीज़ें हमने डेवलप करी हैं उसका क्रेडिट आई थिंक एक कंपनी को मैं दूंगा, बैकयार्ड ब्रेन्स करके है यूएससी की, और पर्टिकुलरली ग्रेग गेज की जो टेड टॉक वीडियोस हैं उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। ही शोड अस टू द एंटायर वर्ल्ड कि किस तरीके से एक पर्सन के आर्म से मसल सिग्नल्स को कैप्चर करके उसको हम दूसरे आदमी की मसल पे दे सकते हैं, और जब फर्स्ट पर्सन अपना हैंड मूव करेगा तो सेकंड पर्सन का हैंड मूव होगा। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट कि वो बनाया कैसे उन्होंने। मतलब जैसे कि अगर हाँ। मैं ऐसे हाथ मूव कर रही हूँ तो दीपक का हाथ ऐसे मूव होगा, मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऐसे मूव। एंड वी डिड दैट एक्सपेरिमेंट Yeah, कपल ऑफ मंथ्स अगो। we replicated हाँ, that. हो गया। We'll share लेके the आना video. चाहिए था वो। हाँ लेके आते हैं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। It's like, अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो दीपक खुद ही नहीं कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ। आइडिया इज हमारे मसल जब हम ट्विच करते हैं तो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, कुछ मिली वोल्ट्स के, लेकिन हमें सिग्नल्स चाहिए कुछ वोल्ट्स में ताकि हम उसको अच्छे से रीड कर पाए। हाँ। पूरा मतलब डायनेमिक रेंज कुछ वोल्ट्स में होना चाहिए। तो फर्स्ट टास्क जो था हमारा टू डेवलप दैट सेंसर जिससे हम पहले सेंस कर पाए। सेकंड टास्क वुड भी कि उसको इस तरीके से हमें प्रोपोगेट डेटा करना। ले पाए एक तरीके से कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो इजीएस्ट वे उस टाइम पे मेरे को लगा कि जो भी उन्होंने किया हुआ है स्केमेटिक अवेलेबल है, पार्ट्स लेके आता हूँ मैं और बना के देखता हूँ। उस टाइम पे मतलब एज सच पॉकेट मनी वगैरह होती नहीं थी, जितने भी पैसे हुए इकट्ठे किए और मैं पार्ट्स लेके आया। उसमें सिंगल चिप इज लाइक 600 रुपीज़, तो ओवरऑल जो कॉस्ट था वो 1500-2000 के आसपास मेरे को पड़ा टोटल। पूरा बनाया मैंने, अभी भी मेरे पास वो चीज़ पड़ी हुई है लेकिन कभी वर्क नहीं की। इवेंचुअली आई ट्राइड कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं उस चीज़ को बनाने के, और मैंने उससे शुरू किया कि फर्स्ट आई विल मेक एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, फिर बैंड पास फिल्टर, मतलब टेक्निकल जो चीज़ें हैं इस तरीके से शुरू हुई और आई फाइनली मेड इट अंडर 30 रुपीज़। वो मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया इन 2017। तो 2016 में चीज़ शुरू हुई, 2017 में पेपर प्रेजेंट किया और 2018 में फिर मेरे को मतलब एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की जिसमें मेरे को पता चला कि पीसीबीज कैसे घर पे बना सकते हैं यूजिंग सम केमिकल्स, कॉपर क्लैड बोर्ड और एक नॉर्मल प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर। और उस टाइम पे प्रिंटर तो हुआ नहीं करता था, तो मैं घर से 4 किलोमीटर दूर जाके प्रिंट करवा के लाता था और वो बनाता था। इस तरीके से अपसाइड डाउन लैब्स का मतलब मेन शुरू हुआ काम, क्योंकि उस टाइम पे पूरी जो लैब होती थी इट्स लाइक मेन जो मेरी लैब थी वो 4 फुट बाय 2 फुट का टेबल था, उसी पे सब कुछ होता था। और जो पूरा कमरा इज लाइक 15 बाय 9 फुट, उसमें 2 बेड रखे हैं जिसको यूज करते हैं, नीचे सब कुछ फैला हुआ है। तो जाने के लिए बिल्कुल नैरो रास्ता और वो टेबल था जहाँ पे मेरे को जाना है, बस वहीं पे काम करना है, चाहे गर्मी हो धूप हो कुछ हो, मैं वहीं पड़ा रहता था ना। वहाँ पर उस टाइम स्टार्टिंग में पंखा था ना कुछ, तो टेरेस पे जो होता है ना टीन वाला शेड, उसकी छत नहीं थी, वैसा जो सीमेंट की छत होती है, मतलब वो टीन जो भी होता है मतलब वो था उस पे। और मेरा अलार्म यही था कि गर्मी बहुत हो गई है, अभी नीचे जाना पड़ेगा। सुबह 11-12 बजे ज्यादा गर्मी हो जाती है तो नीचे आना पड़ता था। और अगर उस बेड पे ये लेट जाए तो बस जैसे है वैसे ही, क्योंकि इधर भी सामान ऐसे ही सोएगा ऐसे ही उठ जाएगा। वो नींद इतनी आती थी कि मैं अगर 4 बजे तक काम कर रहा हूँ, मैं इतना ही सो पाता था कि गर्मी आई है तो नीचे जाओ, बाद में ऊपर आना है। तो इसी में लगा रहता था क्योंकि लैब पूरी उथल पुथल रहती थी। और उस टाइम पे एक सीरीज बहुत फेमस हुई, स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसमें अपसाइड डाउन करके एक रेफरेंस है, इट्स अपोजिट डायमेंशन। इसमें जाके वो मतलब
एनिमी को मारते हैं, इस टाइप का कुछ। तो वहाँ से अपसाइड डाउन लैब्स की शुरुआत हुई, मेन पर्टिकुलरली जो नाम है वो रखा गया। और उस टाइम पे मैंने टिंडी स्टोर अपना बनाया। टिंडी इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर मेकर्स। अगर हम कुछ भी बना रहे हैं 3D प्रिंटर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो वहाँ पे अपना स्टोर बना के हम सेल कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। दे चार्ज लिटिल फी, और पेपैल से सब कुछ आता है तो पेपैल चार्ज लिटिल फी। एंड मैंने वो प्रोडक्ट्स YAMP वर्जन 1 वहाँ पे पब्लिश किया, और मैं भूल गया क्योंकि कॉलेज वगैरह चल रहा था। लाइफ एकदम कहीं जा रही है किसी डायरेक्शन में, सोच रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, करना क्या है वो नहीं पता। देन 2019 में आई ट्राइड फॉर गूगल समर ऑफ कोड। आई फेल्ड उस टाइम पे। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट इट वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत मेहनत की थी उस चीज़ के लिए। 2019 में बहुत चीज़ें गई हाथ से, बहुत चीज़ें छूटी। इवन कुछ लोग थे जो लाइफ में मतलब चले गए, जो जिससे मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन आया कि अब तो कुछ करना है। द डे आई फेल्ड एट गूगल समर ऑफ कोड, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 2020 गूगल समर ऑफ कोड। इवेंचुअली वो चीज़ मेरे को मिली, गूगल समर ऑफ कोड मैंने शुरू किया। और उस टाइम पे आई यूज टू वर्क सो हार्ड कि मेरी आईसाइट चली गई थी 1 महीने के लिए। मैं घर पे ही पड़ा था, मतलब कुछ नहीं करता था। आईसाइट चली गई मतलब? एज इन मैं दिन में 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से सोता था, और पूरे दिन कंप्यूटर पे, लाइट वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को दिखना बंद हो गया था, सब कुछ धुंधला धुंधला। तो सब उस टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया और 1 महीने रेस्ट लिया। फिर उसके बाद बाय एजुकेशन आई डोंट हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो आई यूज टू फिडल विद DNA और इस टाइप की चीज़ें, वैक्सीन्स कैसे बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म को कैसे मॉडिफाई करना है, इस टाइप की चीज़ें। 2020 में जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आई गॉट 2 ऑर्डर्स फ्रॉम USA, जो चीज़ मैंने 2018 में बनाई थी। बाय चांस वो चीज़ मेरे पास उस टाइम पे पैक्ड रखी थी, जैसे मेरे को भेजनी थी, और वो मैंने भेजी। फर्स्ट ऑर्डर मैंने इंडिया पोस्ट से सेंड किया, अभी तक वो फोटोज़ वगैरह हैं। और फर्स्ट कस्टमर वाज गैब्रियल, अभी तक नाम याद है। पैकेजिंग जितना हो सकता था बढ़िया हमने करके भेजी। देन जो मेंटर्स थे गूगल समर ऑफ कोड में, वो बहुत हेल्पिंग थे। उन्होंने हेल्प की मेरी फर्स्ट अपसाइड डाउन लैब्स की फर्स्ट PCBs मैन्युफैक्चर करने में। USA से फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली वो आई, असेंबल किया, टेस्ट किया, वो टिंडी पे डाला, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे सेकंड प्रोडक्ट बना, उसका प्रोटोटाइप घर पे ही बनाया है। और इवेंचुअली जो हमारा प्रोडक्ट है अभी BioAmp EXG पिल, उसकी शुरुआत हुई वहाँ से। इट वाज कॉल्ड BioAmp EMG पिल स्टार्टिंग में, क्योंकि सिर्फ EMG पे फोकस था कि मसल सिग्नल, क्योंकि मैंने देखा बैकयार्ड ब्रेन्स कर रहा है, आई कैन ऑल्सो डू दैट। लेकिन लेटर आई ट्राइड इट विद ECG भी बढ़िया आ रहा है। फिर मैंने आई के साथ ट्राई किया, EOG भी बढ़िया आ रहा है। फिर मैंने ब्रेन के साथ ट्राई किया, ब्रेन का भी सिग्नल बढ़िया आ रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई किया सिर्फ मसल सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए, वो फिर लेटर ऑन कन्वर्ट हुआ BioAmp EXG पिल। EXG where X can be like EMG, ECG, EOG, EEG. EMG is your electromyography, signal coming from muscle. ECG is your electrocardiography, signals coming from your heart. EOG is electrooculography, signals coming from the dipole polarity change in your eye. और EEG is your electroencephalogram, ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं, जो ये सारे जितने सिग्नल आ रहे हैं मतलब सब कंफ्यूज हो गए। तो ये सारे सिग्नल जैसे आ रहे हैं, तो ये एक ही मूवमेंट के लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सपोज जैसे कि मेरी आंख से जो सिग्नल आ रहे हैं, मेरे को हाथ से हिलाना है, तो वो आंख से भी आ रहे हैं, हार्ट से भी आ रहे हैं, कैसे? सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। हार्ट को और ब्रेन को ये नहीं बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा कि कितने बीट्स पर सेकंड पे चलना है। ऑल्दो समटाइम्स इट फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। हार्ट बीट करेगा, एक पर्टिकुलर रेट पे बीट करेगा। आई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कब मेरे को ब्लिंक करना है, कब ब्लिंक नहीं करना है। देयर विल बी अ लिमिटेशन, बट आई कैन कंट्रोल
सिमिलर टू दैट मैं अपने मसल को कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्रेन का कुछ एरिया है, हम जिस तरीके से थिंक करेंगे और अकॉर्डिंगली वो एक्टिवेट होगा वो रीजन। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। इनमें 3 जो सिग्नल है, ईईजी ब्रेन का, ईसीजी जो हार्ट का है, ईएमजी जो मसल का है, ये बायोपोटेंशियल सिग्नल्स हैं जो सेल से जनरेट हो रहे हैं और हमारी मसल तक मतलब Targeted. ईजी, ईसीजी और ईएमजी ये सिग्नल है, ये सेल से जनरेट हो रहे हैं और इनको हम अपने स्किन सरफेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ईओजी एक इकलौता सिग्नल है जो आई के डाइपोल पे डिपेंड करता है और आई इज चार्ज्ड, मतलब एक तरफ से पॉजिटिवली चार्ज है, एक तरफ से नेगेटिवली। जैसे ही मूव करते हैं वो चार्जेस मतलब इधर उधर जाते हैं और वो हम सिग्नल रिकॉर्ड कर पाते हैं। कहीं से क्या क्या बात है वहाँ? ये सब हो रहा है मेरे अंदर। हाँ, ये सारी चीजें लिंक्ड नहीं है, हाँ। मतलब डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटिव इफेक्ट होता है सब चीजों तो पे। आप ये सारे पैटर्न्स को नोटिस कर सकते हो और उनसे काम करा सकते हो, मतलब ये बाहर की दुनिया में। लेट्स से इफ यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग लाइक ईओजी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे आई के अराउंड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। टेक्निकली इट इज एक बिट डाइवर्स कि किस तरीके से हम उसको लगा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कितने चैनल्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितनी जगह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाया, दैट कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव को नेगेटिव से। अगर हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तो जो भी हमारा सिग्नल रहा है, सिग्नल जो हमारा आएगा उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें, बट कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वे। इसी तरीके से मतलब हम ये एक टर्म होती है नॉन इन्वेसिव रिकॉर्डिंग। इन्वेसिव इज व्हेन वी पेनिट्रेट इनटू द मसल, इनटू द आई, इनटू द ब्रेन, इनटू द हार्ट। हम जो करते हैं वो नॉन इन्वेसिव है। यू डोंट हैव टू पेनिट्रेट। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पैचेस होंगे जिसको एक स्टिकर की तरह लगाया, जैसे ईसीजी वाले होते हैं जो लगाते हैं, सेम वे। एग्जैक्टली वही चीज। उसमें एक हाइड्रोजेल होता है, एक इलेक्ट्रोड होती है AgAgCl की, और एक कॉन्टैक्ट होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक जो टिच बटन होते हैं, वो टिच बटन की तरह वो लगाते हैं। वो इलेक्ट्रोड जाएंगी एक एम्पलीफायर पे जो स्लाइटली उसको एम्पलीफाई करेगा, और देन उसको एक दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं और क्लीन आउट करते हैं, ताकि हम सिर्फ उस चीज़ को रिकॉर्ड करें जो हमें चाहिए। हमें हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज आती है, हमें वो नहीं चाहिए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उसमें सर्किटरी लगी हुई है बेसिकली, जो हमें हेल्प करती है हमारे मसल सिग्नल से, हाँ, वो सिग्नल को फाइंड करने के लिए और उसी को एम्पलीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो करी, क्योंकि काइंड ऑफ हर जगह से ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैकयार्ड ब्रेन्स। अगर वो अपना जो सर्किट है, ऑल्दो देयर एंटायर सिस्टम इज नॉट फुल्ली ओपन सोर्स, जो उन्होंने अपना सर्किट था, स्कीमेटिक डायग्राम था, वो ओपन फॉर ऑल कर रखा है। तो उससे एग्जैक्टली पता चला कि क्या कंपोनेंट्स लगते हैं मसल सिग्नल रिकॉर्ड करने के लिए। उससे देन मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया, उसी को डेवलप करके फर्दर डेवलप करके बायम्प EXGPL बना। तो वट एवर वी गेन फ्रॉम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, वी वांट टू गिव इट बैक। इसलिए जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी डिज़ाइन होते हैं, सब कुछ ओपन सोर्स हम रखते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है खुद का कुछ डिज़ाइन करने का, खुद का अपनी कंपनी बिल्ड करने का, तो देयर इज अ लाइसेंस, बट इट अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट्स एंड यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन योर लैब, इन योर कंपनी। तो मोनेटाइज कैसे करोगे इसको आप? इट्स लाइसेंस के थ्रू कुछ मोनेटाइजेशन नहीं होता। इट्स लाइक कि हमने अगर कुछ चीज़ बनाई है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन उन्हें कस्टमाइज वर्जन चाहिए। They don't have the capability. They want us to do it. They charge, like we charge them premium. They pay that premium fee to get customized version of the same thing. और इस तरीके से अगर मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स और मल्टीपल क्लाइंट्स अभी हैं जुड़े हुए, जिनके लिए हम ये बायोफिजियोलॉजिकल डोमेन में, जिसको DIY न्यूरोसाइंस की तरह भी हम बहुत मतलब नॉर्मल पीपल के लिए उसको सेल करते हैं और मतलब मार्केटाइज करते हैं। बट इट इज़ बेसिकली फिजियोलॉजिकल सेंसर रिकॉर्डिंग सेटअप।
दैट मीन्स बॉडी सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो सेंसर्स यूज होते हैं हम वो डिजाइन कर रहे हैं। सेंसर्स बना रहा हूँ, यस एग्जैक्टली जैसे जो स्मार्ट वॉच में यूज होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा? अभी स्मार्ट वॉच में बहुत तरीके के सेंसर यूज होते हैं Right. जिसमें ईडीए इज इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी। हाँ. अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, पूरी स्किन थोड़ा स्वेट रिलीज करेगी अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा मेंटल स्टेट है। मेनली वो पाम से होता है और फोरहेड से होता है। Right. बट इफ यू पुट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोड्स अराउंड योर रिस्ट, वो चीज़ वहाँ पे भी रिकॉर्ड हो सकती है। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी इज अ वेरी गुड पैरामीटर जिससे हम किसी भी मतलब पर्सन का एक स्टेट जान सकते हैं। उसके अलावा पीपीजी सेंसर होता है जिससे पल्स जान सकते हैं। अभी एप्पल वॉच का एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसमें वो ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए हमें हार्ट से सिग्नल चाहिए, बट हार्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाना किसी नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट दे आर यूजिंग इज अ क्लोज लूप ईसीजी रिकॉर्डिंग। ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्लोज लूप बनाना पड़ेगा हार्ट के अराउंड, और वो हमारी रिस्ट से होके जाता है पूरा ऐसे। What they do, they have single electrode on wrist, and whenever you want to take a ECG reading, you have to touch ground, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है और ECG रिकॉर्ड होता है। सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया हार्ट के अराउंड। तो दे सजेस्ट कि सिट डाउन, रिलैक्स, टच द ग्राउंड एंड स्टार्ट योर ECG रिकॉर्डिंग। 1 मिनट की वो ECG रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंगली वो एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी उसको मतलब यूज कर रहा है उसके हार्ट का क्या स्टेट है वो बता सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई हैं। नॉर्मल टेक्नोलॉजी, बट जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है, जिस मास को उन्होंने प्रोवाइड किया टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट उन्होंने दिया, दैट इज क्रेजी। और बेसिकली आप लोगों का एजेंडा भी यही ओपन सोर्स का है, राइट। कि जिन कंपनी के पास फंड्स ज्यादा है, जिन कंपनी के पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, वो आप लोग ओपन सोर्स यूज करके या तो आपसे करवाएं या खुद करें। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। एंड नॉट जस्ट कंपनीज, हम DIY किट्स भी बनाते हैं ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर गेटिंग फेमिलियर विद न्यूरोसाइंस और क्या होता है, what goes behind the signals that are going through the body। तो जैसे ये एप्पल वाली चीज जो दीपक ने बताई, ये एक चीज है। अभी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, तो अगर ये टूल्स लोगों को प्रोवाइड होंगे तो और ज्यादा लोग इस पे रिसर्च करेंगे और ऐसी सिमिलर चीजें और आएंगी, तो जो ग्रोथ है ओवरऑल सोसाइटी की वो ऑब्वियसली बूस्ट होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ yeah. होगी, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो ये कर रही है। हम नहीं करते तो कौन करता है? कितने टाइम बाद कोई एक कंपनी आती जो करती, जब वो स्टार्ट करती बिल्कुल स्क्रैच से। डेवलप्ड कंट्रीज में देखो तो ये बहुत आगे जा चुकी है, ये वाली टेक्नोलॉजीज जो हम बात कर रहे हैं। इवन बैकयार्ड ब्रेन स्टार्टेड इन 2010। किसी को अगर करना होता 10 साल थे उनके पास सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करने के लिए, बट इवन IITs आर इम्पोर्टिंग दैट सेम थिंग। तो क्या उनके पास बिल्कुल क्यों नहीं हो गया? कोई करके नहीं। इट इज लाइक कि स्टैंडर्डाइजेशन IITs में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, दे वांट फॉर लाइक एनीबडी एल्स कैन डू दिस, वी वांट इट टू बी यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, देन वी आर गोइंग टू यूज इट बिकॉज एवरीबडी हैव यूज्ड इट, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। बट थिंग इज कि जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे, जब तक उस चीज को लोग यूज नहीं करेंगे, वो फीडबैक नहीं देंगे, वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाएगा। दे थिंक कि अगर किसी ने इस डिवाइस को यूज करके अपना पेपर लिखा है, मैं भी सेम डिवाइस यूज करूंगा, मैं भी पेपर लिखूंगा, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए रिसर्च करने के लिए, मेरी PhD हो जाएगी खत्म। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस डिवाइस को लेंगे, अपना खुद का डिवाइस बनाएंगे, कंपेयर करेंगे, वो स्टडी पब्लिश करेंगे, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। और जो एक पर्टिकुलर चीज बीच में मैंने मिस की, बैकयार्ड ब्रेन्स का जो मोटिव है इज टू डेमोक्राइज दिस न्यूरो टेक्नोलॉजी, जो सब यूज कर सके। क्योंकि ग्रेग गेज सेड कि 1 in 5 people is likely to develop a neurological disorder, जिसमें मतलब
डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, तो हम epilepsy. एपिलेप्सी के थ्रू ये सब भी प्रिवेंट कर सकते हैं। The thing is, we don't have enough neuroscientists, even around the world, Yeah. to even cater to those people जिनको हो सकता है ये दिक्कत, जिनको हो रहा है दिक्कत। जब न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं है तो रिजॉल्व कैसे करेंगे हम? टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड कैसे लेके जाएंगे कि वो सॉल्यूशन निकले कि डायमेंशिया को प्रिवेंट कैसे करना है, एपिलेप्सी को डिटेक्ट कैसे करना है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे मेडिकेशन प्रोवाइड कर सके, वो सीजर्स को रोक सके। वो चीजें करने के लिए हमें और न्यूरोसाइंटिस्ट है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगी ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने की। एंड ही ऑल्सो सेड कि ही इज अ न्यूरोसाइंटिस्ट। उन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं जो कि कई $1 million के हैं। A normal high school student is not going to pay $1 million. They started selling the kits under $100. Even DIY kits जो है उनकी it's like $65 USD. Not a huge amount for a student in USA. Can be a huge amount here in India. That's why we are changing everything, making it compatible with their products, but internally it's our own design, which is even more open source than what they are claiming, because हम हार्डवेयर फाइल्स, उनके प्रोडक्शन फाइल्स, सॉफ्टवेयर सब कुछ ओपन है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे घर पे बनाना, उसको ₹100 के कंपोनेंट्स अगर वो बिल्कुल ही शुरू कर रहा है मतलब कोई भी बना, मैं भी बना सकता हूँ। हाँ, मेरे को बस वो ब्लूप्रिंट फॉलो करना है बिल्कुल। और मैं बना सर्किट बनाना है, इवन ब्रेडबोर्ड पे बनाओ या फिर वेरो बोर्ड पे। अगर किसी ने पहले कभी नहीं किया है तो इट कैन बी $1,000 or $1,500 इन्वेस्टमेंट सारी चीजें इकट्ठे करने के लिए, सोल्डरिंग आयरन, केबल्स एंड ऑल, और वो अपना खुद का मसल सेंसर बना सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ECG रिकॉर्ड कर पाएगा या EEG रिकॉर्ड कर पाएगा, बट मसल सिग्नल डेफिनेटली शी कैन डू इट। तो वो टेक्नोलॉजी इनेबल करने के लिए इतना टाइम लगा, और इसीलिए सारी चीजें हम ओपन सोर्स रख रहे हैं कि अगर 10 साल में किसी ने वो नहीं किया, अगर क्लोज सोर्स होगा तो 30 साल और लगेंगे किसी को ये चीज समझने के लिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑल्दो इंटरनली टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम। इट इज कॉम्प्लिकेटेड। एक बार हमने सिंप्लीफाई कर दिया, नाउ इट इज नॉट। You go ahead, बिल्कुल, वो हमने अगर पाथवे दिखा दिया तो you go ahead, you create something better than what we have provided. और ओपन सोर्स रखने का एक और जो चीज है जो मोटिवेट हमें करता है, कॉपी करने वाले तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन वो कॉपी वही करेंगे जो हमने पब्लिश कर दिया है। और हम पब्लिश करेंगे महीने में एक प्रोजेक्ट जब हमारा वो फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन हम हर महीने करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक प्रोजेक्ट्स अंटिल वी आर हेयर। तो मतलब हमारा कैटलॉग ग्रो होगा, उनका कैटलॉग हमें फॉलो करेगा। तो अगर किसी को अप टू डेट रहना है, दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम अस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्डवेयर। उसके साथ जो एक्सेसरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्यूटोरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गाइड बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक कंपनी जो कॉपी कर रही है प्रोडक्ट्स को, वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। दैट्स वाई जो बैकयार्ड ब्रेन्स की जो चीजें हैं वो अभी तक इतनी ज्यादा फेमस है। और जो एकदम बहुत क्रेजी पार्ट लगता है मेरे को उनकी कंपनी का, उनका एंटायर रेवेन्यू जो है उन्होंने लिस्ट कर रखा है एज अ ग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग। 2010 से अभी तक का जो ग्राफ उन्होंने फॉलो किया है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और एक $1 का उन्होंने बता रखा है कि इतने हमने स्पेसिफिकली स्पाइकर शील्ड्स उनका प्रोडक्ट है, ये सेल किए हैं, ये हमारा रेवेन्यू है फॉर अ स्पेसिफिक मंथ। इट्स अमेजिंग। बहुत सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ लोग कहते हैं कि इंडिया में गूगल क्यों नहीं बन रहा, एप्पल क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा। आई एम सो हैप्पी कि मैं ढूंढा और मैं लेके आ पाया। सो I'm खुश हो रहा हूँ मैं। और इंडिपेंडेंस डे भी चल रहा है, जा रहे हैं और द बेस्ट यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू। सो ये लोग कैसे ज्वाइन हुए? आई वांट टू नो आप लोगों की भी स्टोरी कैसे सुन रहे हो। ये तो 2020 में ये सारी चीजें मतलब थोड़ा होल्ट नहीं, वो बहुत बूम था उस टाइम पे, सारी चीजें बनी उस टाइम पे। फिर क्योंकि मैं उस टाइम पे अकेला था और अकेले ही काम कर रहा था, आई थॉट कि ये कहावत है ना कि अगर दूर जाना है तो साथ चलना पड़ेगा, जल्दी जाना है तो अकेले जा सकते हो। तो इसीलिए आई थॉट कि कंपनी चलाने के लिए और कुछ बिल्ड करने के लिए टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम आई रीच आउट टू दीक्षांत,
फिर हमारी कुछ बात हुई, हमने ऑनलाइन चीज़ें डिस्कस करना चालू किया। और बैक स्टोरीज की 2016 से 2020 तक एक बहुत मतलब बढ़िया कंपटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा था, IICDC, इंडिया इनोवेशन चैलेंज फॉर सर्किट डिजाइन कॉन्टेस्ट, जिसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड कर दी थी स्टूडेंट्स को। तो 2020 वाज वेरी डिफरेंट देन अदर ईयर्स बिकॉज मैं 2016 से ट्राई कर रहा था। 3 टाइम मैंने दीक्षांत के साथ किया है, एक टाइम टीम अलग थी, पर 2016 में फेल हुए, 17 में फेल हुए, 18 में फेल हुए, 19 में जाके वो चीज मतलब उन हिट हुई कि ये ट्राई कर रहा है, ही वांट्स टू बिल्ड समथिंग, एंड दे सिलेक्टेड अस आउट ऑफ आई थिंक 32,000 टीम्स वी गॉट सिलेक्टेड। एंड इवेंचुअली 2020 में ये चीज़ें शुरू हुई। स्टार्टिंग में जो टीम थी इवन फॉर 2019 वाज डिफरेंट। फिर कॉलेज खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्ते चले गए, आई चेंज द टीम। उस टाइम फिर दीक्षांत भावना ने ज्वाइन किया। 2020 में दीक्षांत से बात शुरू हुई। 2021 में भावना को हमने मतलब इट्स अ वेरी I'll tell. हाँ भावना बताइए अच्छे से, क्योंकि उसको तो अच्छे एक से क्लाइंट की मीटिंग थी, उस टाइम आई वाज नॉट ऑन बोर्ड, ठीक है, these two guys are working. तो he told there कि हम लोग 3 लोगों की टीम है, दीक्षांत, मी एंड भावना, and we do the design, PCB, manufacturing and marketing. Then he came to me and told me कि भावना चल एक वीडियो बना दे, ठीक है, अपसाइड डाउन लैब्स की अच्छी सी इंट्रोडक्टरी की, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। I said okay. तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाई एंड देन ही सेड कि लेट्स जॉइन अस, ठीक है, काम करके देखते हैं, मजा आता है तो ठीक है। एंड उस टाइम मेरा भी थोड़ा लो फेज चल रहा था, आई वाज सपोज्ड टू डू मास्टर्स, बट उस टाइम फिर मैंने क्विट करा। देन आई जॉइन देम, फिर वहां से काम शुरू हुआ। एंड ये चीज मुझे एक साल बाद या 1.5 साल बाद पता चली कि ऐसा हुआ था। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। हाँ। हमने भी किया ऐसे, क्लाइंट के सामने बोला कि बाद में चीजें जुगाड़ में गॉट इट। और आई वांट टू नो कि तुम सबका क्या पर्सपेक्टिव था, क्योंकि वो तुम लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं एक पर्सपेक्टिव से के साथ, बट आप लोगों का, बाकी लोगों का क्या विजन है कंपनी को लेके, क्या से सोच रहे हो, क्या अलाइन होता है, क्या चीज फ्लॉज लगते हैं, क्या सोचते हो आप? मेनली तो एज सच अपना मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में यार मैं तो बिल्कुल खाली था, पबजी खेलता था। लॉकडाउन में बिल्कुल दोस्तों के साथ पबजी खेल के बिताया। ऐसा था नहीं सुबह पूरी रात काम कर रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं और घर में सबसे बढ़िया डिवाइस इस पे। तो जैसे ये सोया मैं उठा और दोस्तों के साथ पबजी खेलना चालू। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। तो ये जब भी शूट कर रहा होता तो कुछ शिवमाइयो कैमरा ऐसे रखना है, ये सब करना है, लाइटनिंग ऐसे करनी है। तो धीरे धीरे चीजें मालूम होनी स्टार्ट करी कि चीजें वर्क कैसे करती है, कैमरा कैसे रखना होता है, लाइटनिंग कैसे वर्क करता है। तो उसके बाद दीपक भी लाइक दीक्षांत भावना से रात भर मीट पे बात हो रही है, साथ में काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ बस, फिर नीचे जाके पबजी। तो लाइक मेरे 12th के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पहला पेपर फिजिक्स का है और मैं दोस्त के साथ रात में पबजी खेल रहा हूँ कि यार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हटाते हैं, पबजी खेलते हैं। बट उस फेज से फिर धीरे धीरे बाहर निकला। 12th के बाद जेईई मेंस का एग्जाम हुआ और एक बहुत बढ़िया चीज है कि जेईई मेंस का एग्जाम देने गया, मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आधे घंटा तुक्के मार दिए सारे और सो गया 2.5 घंटा। और मेरे पूरी फैमिली में ना सबसे जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स मेरे आ रखे। ये इट्स लाइक बहुत अलग चीज। बट धीरे धीरे मालूम पड़ा चीजें ऐसे लॉन्ग टर्म में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। फिर चीजें दीपक ने सिखाई कि ऐसे ऐसे कर, कोर्स देख, सारी चीजें देख। फिर लाइक हमारा मेनली सामान ना, हम दिल्ली में इसलिए अच्छे फिक्स्ड हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे मार्केट है, लाइक सदर बाजार, चांदनी चौक, गफार। यहाँ से इतना सामान हम लेके अपने स्टार्टअप में लगा के अपनी चीजें बेहतर कर सकते हैं कि कोई यूपी वाला बंदा नहीं कर सकता उस प्राइस पे। लाइक वो चीज वहां 10 रुपए की मिल रही है तो यहाँ 3 रुपए की मिल रही है चांदनी चौक में। तो उस प्राइस रेंज में हम जीत के उस चीज को बेटर करके
दीपक ने बताया, शॉप्स बताई, चीजें बताई कि प्रोसेस होता कैसे है। लाइक ही इज द वन जिसने बिजनेस करना सिखाया है। अभी बोलेगा ना कि तू ये कर, मेरे को सिर्फ अभी टाइम लगाना है, मैं पैसा बना सकता हूँ। लाइक इसने बिजनेस करना सिखा दिया। फिर इसने चीजों का डीपली बताया कि कैसे बात करना है, वे ऑफ टॉक कैसा होना चाहिए, नोट कस्टमर के साथ नहीं, जिससे सामान ले रहे हो उसके साथ भी एक बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो चांदनी चौक जाने लगा, फिर मैं चीजें पैक करने लगा। मेरे को अच्छा लगता था कि ऐसे पैक होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि चीजें ना परफेक्ट करूंगा चाहे थोड़ा सा टाइम लूँ। तो धीरे धीरे परफेक्शन आने लगी और हमारी ना बहुत लड़ाई हुई है चीजों को लेके। दीपक भी लाइक ऐसे नहीं, ऐसे होगा। फिर मैं 2 दिन गुस्सा रहता हूँ, फिर आ जाता हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। फिर स्टार्टिंग फेज था। फिर ऐसा हुआ कि दीक्षांत भावना मेरे को सिखाते थे, जिम देख ऐसे होगा, ये वाली चीज ऐसे होगी। तो कहने को मैं लॉजिस्टिक्स हेड हूँ, बट दीक्षांत ने मेरे को मार्केटिंग सिखा दी, भावना ने मेरे को एडिटिंग करने सिखा दी। टेक्निकली इंटर्न कह सकते हो। लाइक एक हेल्पिंग हैंड बन गया था मैं सबका। धीरे धीरे फिर चीजें आगे बढ़ी। फिर अभी ना दिख रहा है मेरे को ऐसा कि आने वाले टाइम में हम पैसा आराम से बना सकते हैं, कि नॉट फ्रॉम की चीजें बेच बेच के। कस्टमर हमारे पास बन चुके हैं, आने वाले टाइम में और बनेंगे। और जो हम चीज बना रहे हैं इंडिया में अभी कोई नहीं कर रहा, बट आने वाले टाइम में और भी बंदे आएंगे जो ये चीज कॉपी करने की ट्राई करेंगे या फिर इंस्पायर होके वो बनाने का ट्राई करेंगे। तब हमारा काइंड ऑफ कंपटीशन बनेगा उनसे। बट उसके लिए भी वी आर रेडी काइंड ऑफ, कि चीजें बोलने को कैसे बोलेंगे उसे। दीक्षांत ने मेरे को बताया था कि अगर कोई कंपटीशन हमारा बनता है आगे, तो कैसे उनके साथ डील करना है, हम उनसे बेटर कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा अपर हैंड रहेगा वहां पर। लाइक हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं चांदनी चौक, एज आई सेड, चाइना में भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे हम मंगवा सकते हैं सामान। तो वो कॉन्टैक्ट उनके पास नहीं होगी। बट अभी ना बीच में ऐसा हुआ था कि चाइना से ना हमारे पास ऑर्डर आया था। तो मैं दीपक के पास आया, दीपक चाइना से ऑर्डर आया, वो ना हमें कॉपी कर लेंगे पक्का, और ओपन सोर्स तो वैसे ही है। दीपक ने कहा डरते थोड़ी है, लाइक एज सच कोई वो नहीं है कि डर की वो हमें कॉपी कर लेंगे, हमारा बर्बाद हो जाएगा। एज आई सेड अपर हैंड है। वी नो कि हमने जो 10 चीजें बनाई ना, एक चीज को यूज करके बनाई, हम उसके साथ 100 भी बना सकते हैं। तो वो 10 को कॉपी कर लेंगे, पर 90 चीज ऐसी रहेंगी जो हमारे पास रहेंगी। वो 90 कॉपी कर लेंगे, हम 1000 बना देंगे। वी हैव द बेसिक नॉलेज। यस, बट आई वांट कि तुम लोगों का कंपटीशन आए। Yeah, we we also also want want that. that. बहुत दिल से चाहता हूँ कि कंपटीशन आए, कि फिर ग्रोथ जो है ना वो Exactly, एक्सपोनेंशियल हो yes, जाएगी वही। वो कि चीज। आपको दिखेगा कि यार इसने ये बेटर कर दिया, एग्जैक्टली। आप कॉपी करोगे, फिर आपका कुछ बढ़ेगा, वो करेगा, और ऐसे ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, जो कि Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट अभी मार्केटिंग हो रही है कंपनी की, फिर हम्म। मार्केटिंग होगी पूरी इंडस्ट्री की। एग्जैक्टली, Yeah. वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब तो कई बार ये चीज हिट कर दी है कि इतना इजी कैसे हो रहा है यार। वही कि शुरू में सेल्स जो हमारा क्राउड सप्लाई कैंपेन था, हमने क्राउड एक यार, फंडिंग मतलब शुरू कैंपेन। से बताओ वो चीज। हाँ, अच्छा, Crowd 2 मिनट सारे शांत रहो, आप इन देर से नहीं बोलो ऋतु जो बोल रहे हो। अच्छा, वैसे कि स्टार्ट कैसे किया, ज्वाइन ज्वाइन कैसे अभी किया। क्या करती है? मैंने 21 नवंबर 22 में स्टार्ट करा था अब कंपनी में, एज अ इंटर्न। क्योंकि दीपक ने मुझे, मैं घर पे खाली पड़ी रहती थी, कुछ काम नहीं करती। मम्मी कह रही दीपक को ये सारे दिन पड़ी रहती है, भैंस हो जाएगी थोड़े दिन में, इसको कुछ काम दे। तो इसने मेरे को बुलाया कि नवंबर की 10 शायद को बुलाया इसने मेरे को, और मैं गई 21 को। मेरे को डर लगता था इससे पहले, क्योंकि ये बड़ा है और एज अ मतलब थोड़ी हेजिटेशन होती है मेरे को इससे। तो मैं 21 को गई, मैं बिल्कुल न्यू, मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोड पैक करना स्टार्ट करा, उसमें भी मेरे से गलती हुई, बहुत बहुत बार हुई। फिर उसके बाद भावना ने कहा मुझे मतलब ग्राफिक्स का सीख। मैं कर रही, मुझे कुछ नहीं आ रहा उसमें। मतलब मैंने बिल्कुल घटिया से भी घटिया, नीचे घटिया, उससे भी घटिया वो बनाया मैंने। तो भावना इज लाइक नहीं होगा इससे, ये इसको कुछ और करो अब। फिर भावना गई दीक्षांत के पास। दीक्षांत कह रहा
कि इसको कंटेंट राइटिंग का काम देते हैं। इसने दीक्षांत ने मुझे एक टॉपिक दिया कि तू इस पे रिसर्च कर। मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर देती हूँ, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं उसमें लिखूं क्या। तो वो भी उस टाइम भी मैंने बहुत ही घटिया दीक्षांत, मतलब बहुत ही घटिया करा, बहुत ज्यादा घटिया। दीक्षांत के चेहरे पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी कि हाँ बहुत घटिया है। दीक्षांत ने कहा भावना को इससे ये भी नहीं हो रहा है। नो, इट वाज लाइक कि हम चाहते थे कि ये सारी फील्ड्स में एक्सप्लोर करें थोड़ा थोड़ा, एंड वहां पे हमें थोड़ा दिखे कि कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां पे ग्रो कर सकती है। और फिर उसके बाद भावना ने उसको कहा कि थोड़ा टाइम दे, हो जाएगा। फिर मुझे लगा एक सपोर्ट तो है मेरे पास, एक तो है। फिर मैंने थोड़ा कोशिश करा, मैंने बनाई 2-3 ऐसे रील बनाई, थोड़ी ठीक थी। मतलब दीक्षांत ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा, पर मुझे पता था इतना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को कहा कि तू कैमरा के सामने बोल, और मैं ऐसे इस टाइप के पर्सन हूँ, मेरे सामने कोई बंदा आ जाए मेरे से उससे आई कांटेक्ट में बात नहीं होती, मतलब इतना लेवल है मेरा। तो फिर मैं बना रही वीडियो, एक वीडियो में क्राइम के ऊपर वीडियो थी कि क्राइम इज बेनिफिशियल फॉर यू, ऐसा करके। मैं क्राइम नहीं बोल रही, मैं क्राइम बोल रही। 6 घंटे हो गए लगातार, 6 घंटे पूरा संडे दीपक शूट करा रहा। दीपक कह रहा है कोई नहीं, होगा, नहीं हो रहा। हर बार सेम चीज रिपीट हो रही। वो 1 मिनट की रील बनाने में हमें 6 घंटे लगे। 6 से भी ऊपर घंटे लगे। और फिर मुझे जो दीपक इज लाइक कोई नहीं, हो जाएगा। फिर अगली बार जो रील बनाई मैंने शिवम के साथ बनाई। 4 घंटे हो गए, नहीं बन रही, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो शिवम क्या है, उसके मुंह पे दिख जाता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है और वो अब तेरे थप्पड़ मारने वाला। नहीं, मैं ऐसे सिखाता हूँ जैसे दीपक ने ना मेरे को शुरू से बिगनिंग से चीजें सिखाई हैं। तो वैसे ही मैं जब रितु मेरे अंडर आई तो मैं उसको वैसे सिखाने लगा, और कि लाइक सबसे स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, परफेक्ट बनाऊंगा, परफेक्ट चाहता हूँ। देन रितु वीडियो बना रही थी, मैं रितु ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैं चिल्ला रहा। तो रितु भी लाइक थोड़ी इमोशनल भी होगी, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट आया बहुत बढ़िया आया। फिर उसके बाद उसके अगले दिन 2 रील बनानी मेरे को। जिस रील को मेरे को 4 घंटे लगे थे एक वीडियो बनाने में, वो अगले दिन मैंने 1 घंटे में 2 वीडियो बना दी। मतलब फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट चल नहीं रहा, लोग देख नहीं रहे, बहुत कम, रीच भी बहुत कम। फिर हमने सोचा हम फनी बनाते हैं कुछ। तो अब मैं और दीक्षांत फनी रील बनाते हैं। आई प्ले हिज मदर इन द कैरेक्टर। और फिर सारे ये चिंटू है, मैं इसकी मम्मी हूँ। लाइक एस फनी नहीं, जो हमारा नॉलेज पार्ट है ना उसको फनी बना के लोगों के सामने इट्स लाइक लोगों को काम की बात नहीं देखनी, उन्हें टाइम पास करना है। तो हम वो चीज फिगर आउट कर रहे थे, और टाइम पास कैसे करवाएं, थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड कर। फिर मैं इसकी मदर प्ले करती हूँ एज अ कैरेक्टर। तो सारे मेरे को कहने लग गए अरे रितु तो आंटी हो गई। और मैं रितु से बड़ा हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, रील में क्या होता है कि शुरू में हम थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं कि ये मेरे को डांट रही है कि आज खेलने नहीं जाना शाम को क्योंकि धूप है, खेलने नहीं जाना दोपहर में क्योंकि धूप है, और धूप में डायरेक्ट खेलने से क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पे। तो वो फिर पहले ये मेरे को डांट रही होगी, फिर एंड में बीच में आएगा वो पार्ट कि रुक मैं बताती हूँ क्यों नहीं जाना, फिर ये ब्रेन वाली चीज पे बात करेगी। तो उस टाइप से हमने फिगर आउट किया कि ये वाली चीजें ज्यादा चलेंगी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को। लाइक जो फाइनेंस वाले पूरी स्क्रिप्ट बना के नहीं कि अरे ये कैसे हो रहा है। रिस्पांस आ रहा है। हाँ, काफी पहले से improve बहुत बेटर है। लाइक स्टार्टअप में ना एक चीज देखी है, चीज एक बार ना स्टार्ट करनी है बस, और एक बार स्टार्ट करने के बाद ऐसा कि लाइक तुम 10 दिन तक करिए, तुम्हें लगा 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, उसके बाद ऐसा वो चीज हो जाएगी, अब नई चीज स्टार्ट करो। वैसे रितु का ऐसा था कि पहली बार 6 घंटे लगे, फिर 4 घंटे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि हमें सेटअप करने में ना 10 मिनट चाहिए। उसके बाद सेटअप होने के बाद वो 1 मिनट की रील बनाने में इसने 1 मिनट ली। तो इट्स लाइक 3-4 स्क्रिप्ट बना ले, क्योंकि सेटअप में पूरा टाइम लगना है, तो वीडियो बना लेगी। उसके बाद रितु ने स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी, लिखनी स्टार्ट करी, उसको एडिट करना स्टार्ट करा। तो वैसा है कि रितु लिख भी सकती है, उसको शूट भी कर सकती है, उसको एडिट भी कर सकती है। देन यस, रेडी टू अपलोड। नाइस। तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के, क्या कैसे प्लान कर रहे हो चीजों को सारी?
मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का अगर बताए ना तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसी टीम मिली। दीक्षांत, भावना, शिवम, रितु सबने जब स्टार्ट किया, वी यूज्ड टू पे 500 रुपीज फॉर अ वीक, देन इट गॉट डबल्ड, देन डबल्ड। जो चीज उस टाइम पे देखी है ना, वो फीलिंग जो है वो मतलब हमें ये चीज करने के लिए मोटिवेट करती है हमेशा कि इट्स ओनली अबाउट ग्रोथ। उस टाइम पे किया, अभी भी कर सकते हैं। और इवेंचुअली इन कमिंग ईयर्स, नॉट ओनली न्यूरो साइंस, नॉट ओनली DIY न्यूरो साइंस किट्स, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है DIY किट्स जो बनती हैं वो हम कैप्चर करना चाहते हैं। और उसमें भी सब कुछ ओपन सोर्स, जस्ट लाइक जो एडाफ्रूट कर रही है USA में। और इट्स लाइक कि जो चीज़ें अभी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं USA, कनाडा, UK और नेदरलैंड्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो बायोफिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में और DIY इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, कंपनीज यूज़ करती हैं, लेकिन इंडिया में नहीं बनते। दे आर ओपन सोर्स, इवन दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन USA, इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम्स लगता है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट होती है। वी वॉन्ट टू मेक ऑल दोज थिंग्स हियर इन इंडिया एंड मोटिवेट आवर नेक्स्ट जनरेशन कि वो कुछ ऐसा करें कि नॉट ओनली हार्डवेयर असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करना, चिप्स डिज़ाइन होना शुरू हो जाए इंडिया में, ताकि जो चीज़ें हैं बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो जाएं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सैंड, वी आर टेकिंग सैंड एंड वी आर गिविंग अ प्रोडक्ट इन हैंड्स ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। उस टाइप से पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का। मतलब बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा और बहुत लंबा विजन। ऐसा नहीं है कि 3-4 साल का प्लान है, बिल्कुल। टाइम बच्चे हो जाएंगे आप लोगों के तब तक ये चलेगा। बट दिस इज नेसेसरी, आई गेस के लिए ये इम्पोर्टेंट, जो क्योंकि मैंने इतने सारे फाउंडर से बात करी, इतने सारे, बट ऐसा पॉडकास्ट मेरे को नहीं मिला, तो दैट्स अ बिग थिंग। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उनके विजन है, लंबे विजन है, प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट बहुत मोनोटनस है कि मेरे को पैटर्न्स दिख रहे हैं, पैटर्न समझ आ रहे हैं। दिस वाज कि आउट ऑफ लीग जा रहा है, तो मेरी तरफ से फीडबैक है कि अच्छा कर रहे हो, रुकना नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा फील होएगा, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, मतलब बहुत अर्ली भी नहीं है बट अर्ली स्टेज है। और यहाँ पे ना क्या होगा कि इंटरनल लड़ाइयाँ होंगी, कभी किसी की फैमिली में कोई सिचुएशन खराब हो जाएगी तो तनाव पूरी टीम पे आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वही फेस कर रहा है, सब फेस करोगे। क्योंकि मैं गया हूँ इस सिचुएशन से, मेरे को पता है कि यार कुछ भी XYZ चीज होती है तो वो आती है, और बहुत बार डाइसी फील होगा कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई मेंटोर नहीं, कोई पाथवे नहीं है। जो देख रहे हो बाहर से ले रहे हो, इंडिया में किसी ने मतलब एक ब्लूप्रिंट नहीं है, और आप लोग खुद ब्लूप्रिंट बना रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। Agreed. मेरे को बहुत खुशी है आप लोगों को बुला के, मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है 10 साल बाद लोग मेरे को So thanks for joining। और लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता कि how was I as a host, और कैसा रहा पॉडकास्ट, आप लोगों का एक्सपीरियंस बताओ। It was truly fundamental. एक एक करके बताओ, सारे तारीफ। लाइक हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट है ऐसे, और ऐसा एज अ टीम हम साथ में इतना बात नहीं करते कभी। इतना पॉडकास्ट लाइक वर्क का होता है या फिर एंजॉयमेंट होती है, बट एज अ पर्सन आपके साथ अपनी बात रखना इज लाइक बिग थिंग। और नई चीजें सीखी हैं, माइंड में आई हैं, जाके बात करेंगे अभी। और थैंक यू, आपने बुलाया। आप बोलेंगे आप अब मेरे को ऐसा कंफर्टेबल वो लगा कि मतलब आप बोल सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी, बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि आपको ऐसा पर्टिकुलर चीज बोलनी है या फिर आपको ऐसे ही बोलना है ऐसे। इट्स बीन टू नाइस, क्योंकि पहली बार किसी का भी होता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है इंसान। नहीं इसलिए गेस्ट बस नर्वस ना है। It was truly fantastic, क्योंकि आई थिंक कहीं पे ही वाली जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है, आई डोंट थिंक कहीं पे डिस्कस हुई है अभी तक। और वो चीज़ डिस्कस करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, तभी हम इतना बोल पाए और फ्लोलेसली बोल पाए। आई थिंक फ्लोलेसली बोला। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण फॉर हैविंग दिस। तो एज अ होस्ट तो आप अच्छे थे, बट एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर क्वाइट गुड। जो आपने बताया कि आप ये चीजें कर रहे हो एंड यू आर ऑफ आवर एज, तो वी आर डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय यू।
कि मैं inspired अरे but yeah, but it was, you know, we are lucky to meet you and thanks for likewise. reaching. टाइम का पता नहीं लगा, लाइक हम Yeah. शायद 1-1.5 घंटा या उससे ज्यादा हो गया होगा अभी, लेकिन टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगा जब से आए हम बात कर रहे हैं, और बहुत कंफर्टेबल वाली फीलिंग आ गई थी. इट वाज वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. थोड़े से और सवाल आ रहे हैं विद्या, मैं पूछ रहा हूँ Yeah. कैसे पिच कर रहे हो आप बड़े स्टार्टअप्स को, कि आप लोग कैसे ऑडियंस तक कैसे पहुंच रहे हो? Like, एक तो रील वाला फेज हो गया, बट आई फील वो बहुत ज्यादा उसमें बहुत, नो ऑफेंस जो लोग रील देख रहे हैं, बट उसमें गार्बेज भी बहुत आता हाँ, है, कोई काम का नहीं है बट आ रहा है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि आ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं. बट जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनको कैसे ढूंढ, कैसे reach out तो वन ऑफ द वेज इज कि जैसे हमने 2020 में जब स्टार्ट किया था, तो एक किया था यूडी लैब्स चैलेंज. करें? उस चैलेंज में क्या था कि कोविड का टाइम था, कॉलेजेस अभी खुले नहीं थे, लाइक कोविड खत्म हो गया, स्टिल कॉलेज खुलने में बहुत टाइम था. तो हमने ऑनलाइन एक कंपटीशन कराया था, जिसमें क्या था कि स्टूडेंट्स आएंगे और वो अपना आइडिया पिच करेंगे, और आइडियाज फिर हम सेलेक्ट करके उनको पीपीटीज बनवाने को बोलेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका डेमो क्या है, एप्लीकेशंस क्या है. तो वहाँ जजेस रखवाए थे और काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट बेसिस पे कंपटीशन किया था, जो उस टाइम पे बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आए थे, बहुत थोड़ा सा छोटा कंपटीशन था. नाउ वी हैव गेन द रीच, कस्टमर्स हैं, अभी सारी चीजें हैं, तो वी कैन हैव सेम काइंड ऑफ कुछ इवेंट इस साल, जो यूडी लैब चैलेंज हम करा सकते हैं, और अभी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी करा सकते हैं. एंड पिछले साल से हमने शुरू किया था इवेंट्स कराना. तो जैसे आईआईटी कानपुर में एक इवेंट कराया, फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कराया, इंडिया साइंस फेस्टिवल गए, तो 5 आईआईएससी बैंगलोर गए थे अभी. तो क्या फीडबैक आता है जब आप लोगों की चीजें लोगों को पता लगती है? वो दे आर ऐसे कि अरे ये सब भी हो रहा है, ये पॉसिबल है. पॉसिबल है ये. तो वहाँ के जैसे जो प्रोफेसर्स हैं वो सब है, उनको ये सब नॉलेज है कि ये कैसे होगा, पर अल्टीमेटली वो एक बड़ी मशीन, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज जो रिसर्च ग्रेड की मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. बट जो स्टूडेंट है, अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन में न्यूरोसाइंस कोई नहीं सिखाता, और ग्रेजुएशन के बाद बहुत गिने चुने जाते हैं जिनको कोई आइडिया है. जैसे कंप्यूटर साइंस के बाद में लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर और इन सब वाली चीज पे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशनल न्यूरोसाइंस भी एक फील्ड है जो न्यूरोसाइंस के डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे डेटा प्रोसेसिंग करनी है, उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि न्यूरोसाइंस को ग्रेजुएशन लेवल पर कोई नहीं सिखाता. एंड जब हम ये किट लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये वाली चीज परफेक्ट है फॉर ग्रेजुएशन लेवल, की कोई बिगिनर इसको सीख सकता है. तो फीडबैक ये आता है कि हाँ, अब उस न्यूरोसाइंस को स्कूल्स में या कॉलेजेस के ग्रेजुएशन वाले स्टेज पे भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. तो दैट इज द मेन फीडबैक जो आता है कि अच्छा कर रहे हो, इसको मास्टर्स तक ले जा सकते हैं. And the thing is, people are noticing now. Yeah. और उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जिससे हम वो डिवाइसेस इंडिया में मैन्युफैक्चर अभी कर रहे हैं जो एक्चुअली लोग इंपोर्ट करते थे. दे आर क्लोज्ड फॉर अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, लाइक IITs के साथ है कोलैबोरेशन, एंड वी आर बिल्डिंग EEG डिवाइसेस एंड लाइक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस फॉर देम, जिसको यूज करके वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और इवेंचुअली दे विल राइट पेपर्स. आफ्टर दैट विल बी एबल टू टेक इट ओपन, मतलब सबके लिए सब कुछ बूस्टरैप है. ऑडियंस. और कितना फंड लग रहा है, लाइक रनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, और सारा कितना कैसे मैनेज हो रहा है, सब कैसे हो रहा है? फंड रेज करा अब तक कुछ भी नहीं? कुछ ग्रांट्स थे जो हमें मिले, हाँ. उसके अलावा सब कुछ बूटस्ट्रैप्ड है, और कुछ आई थिंक 30% हमारा जो रेवेन्यू भी है वो प्रोडक्ट से आता है. 70% इज फ्रॉम कस्टम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सर्विसेज, जो किसी इंस्टीट्यूट्स को या कंपनी को में भी, लाइक कई बार इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनको हम या तो कस्टम प्रोडक्ट बना के देते हैं, या फिर कस्टमाइज करके जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसी को प्रोवाइड करते हैं. बोथ हैव डिफरेंट फीस, बट इट्स मोर देन जो भी हम किसी कस्टमर को चार्ज करते हैं नॉर्मली एक प्रोडक्ट को सेंड करने के लिए. तो दैट प्रीमियम इज हेल्पिंग अस अ लॉट. लेकिन अभी जितना भी सेटअप करने के लिए चार्जेस हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं जो हमें चीज़ चाहिए है. तो जितना भी रिवेन्यू आता है, आइदर इट गोज टू आवर ओन सैलरीज, और जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो सेटअप करते हैं उसमें. तो परफेक्ट गाइस. मैं एक लास्ट फीडबैक देना चाहूंगा. फीडबैक नहीं, मतलब मेरा मन है कि मेरे स्टार्टअप चले ना चले, आई वांट आप लोगों का चले, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत क्रेजी और बहुत अच्छी लगी है. कोई भी चीज जो
इंडिया की चीज में लाइक मेरे बहुत बिग ड्रीम है, और मेरे सिर्फ ऐसे नहीं है कि मेरे को पैसा वाला बनना, आई वांट टू सी इंडिया आगे। और वो चीज कभी कभी मेरे को लगती है कि क्या मैं वो चीजें कर रहा हूँ, बट आपको देख के मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई वांट कि मेरा चाहे चले ना चले, बट आप लोगों का चले, ये मेरी प्रार्थना रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच। ऐसा All the best, guys. ऐसा हम भी कर रहे हैं, अभी बताऊं क्या? एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि मेरे को ना आईफोन चाहिए था, कि मेरे माइंड में था कि व्लॉग्स वगैरह बनाने कंपनी के अंदर के। तो पिछली बार ना बिग बिलियन सेल आई थी जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आती है। हाँ। तो दीपक भी लाइक फोन लेना है, मैं लेना है। तो पहला दिन की सेल चली गई, दूसरे दिन आई सेल सुबह रात के 12 बजे। तो आई लाइक लेना है। दीपक बोला एप्पल के स्टॉक में लगा दे, इससे अच्छा इतना जरूरी नहीं है कि फोन ले। लाइक ऐसा है कि लोग शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ के लिए लेते हैं। तो मैंने कहा लेना है। इसने एट लास्ट मोमेंट दिला दिया। मेरे को याद है 57,000 कुछ का पड़ा। तो उससे मैंने पहले सीखना स्टार्ट करा कि कैसे करना है, वीडियो बनाने है। तो उसके बाद ना हमने खुद का स्टार्टअप के अंदर हम कैसे ग्रो कर रहे हैं वो बनाना स्टार्ट करा, मिनी ब्लॉग वगैरह। तो शुरू में तो मैं ऐसा बन गया था कि ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, डेली लाइफस्टाइल का। तो आगे से भी ऐसे ही कमेंट मिल रहे थे कि हाँ भाई खा लिया चीज, बस पिज्जा इधर भी भेज दे। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि रियलाइज हुआ और खुद के माइंड में जो था कि एट लास्ट ये करना है। पहले फाइंड करा मैंने, 10 चीजें ट्राई करी कि मेरे को करना क्या है। फिर उसके बाद स्टार्टअप के नॉलेजेबल ब्लॉग्स बनाए कि ऐसे पैक करना होता है, ऐसे भेजना होता है, ऐसे मार्केटिंग करनी होती है, ऐसे वीडियो को एडिट करना होता है। उसके बाद उस आईफोन से मैंने शूट करना स्टार्ट करा, वीडियो बनाना स्टार्ट करा। और आज की डेट में आई गेस 1 जनवरी से स्टार्ट करा था, आज की डेट में 28,000 कुछ फॉलोवर हो गए और एक कम्युनिटी से बन गई। और वहाँ ऐसे लोग हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो तुम नॉलेज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, इट्स वेरी वैल्यूएबल। वेरी वैल्यूएबल। तो बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट लग जाती है हाँ, जो यूजुअली लगाना बहुत मुश्किल होगा, तो बैक ऑफ द माइंड वो पुश करती है चीज, रिकवर भी करनी है, उसको लेके कहीं जाना है। जो चीज सोची थी, जिस वजह से लिया था, अगर वही नहीं होगी तो फिर इट्स यस। गॉन टू वेस्ट। Great. Guys, I want आगे बढ़ो। You too. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.